मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सोहेब अलवी। आज हम आपसे बात करेंगे मोहम्मद रफी के गाने नंबर 4 की। वैसे तो आपने मोहम्मद रफी के कई गाने ऐसे सुन लिए मुझसे जिनकी मैं स्टोरी सुना चुका हूं, लेकिन इस गाने की जो स्टोरी है इसमें मोहम्मद रफी कहीं नहीं है, बल्कि इस गाने को लिखने वाले इंदीवर साहब हैं और इसकी म्यूजिक देने वाले सी अर्जुन हैं। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी। हुआ कुछ यूं था कि बॉम्बे में 1960s में बसेस चलती थी, लोग आराम से सफर करते थे और कहते हैं कि बहुत सारे एक्टर्स, डायरेक्टर्स, लिरिसिस्ट, म्यूजिशियंस को बस में बैठकर ही ख्याल आता था धुन का या अल्फाज का या कैरेक्टर का। तो इंदीवर साहब और सी अर्जुन एक बस में सफर कर रहे थे। इंदीवर वॉज सिटिंग विथ सी अर्जुन साहब। अब हुआ ये कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आके उस बस में चढ़ी और कुर्सी की तलाश कर रही थी। तो इंदीवर साहब, जो समीर साहब के वालिद थे, समीर द जीनियस लिरिसिस्ट, उन्होंने सी अर्जुन से कहा कि क्या आप इसे थोड़ी देर बैठने देंगे मेरे साथ। वो ठीक है, बैठ जाती है। ये हटे और वो बैठ गई। भाई इंडिया में हो सकता है कि लड़का लड़की साथ भी बैठ सकते हैं, हमारे यहाँ नहीं होता। अभी बैठ जाए कोई लड़का जाके किसी लड़की के साथ तो फौरन सरतन से जुदा हो जाएगा। फिर सी अर्जुन साहब खड़े हो गए और मोहतरम जनाब इंदीवर बैठे रहे, एंड एज इफ ही वाज एक्सट्रैक्टिंग समथिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। बैठे रहे। थोड़ी देर बाद वो लड़की उतरी और चली गई। ये दोनों भी आगे स्टॉप पे उतरे और घर चले गए। अब एक गाना लिखना था इन दोनों को, रोमांटिक, और उसका समझ नहीं आ रहा था करें क्या। तो जब इंदीवर साहब घर पहुंचे सी अर्जुन के, तो सी अर्जुन ने यही कंप्लेन किया कि भाई आप तो लड़की के साथ बैठे थे, आपने बात ही नहीं की। उन्होंने कहा यार ये जेब नहीं देता हम लोगों को कि हम क्रिएटिव लोग जो है वो इस तरह की औची हरकतें करें। अगर इस लड़की से मैं बात कर लेता तो ये आइंदा इस बस में कभी भी नहीं चढ़ती और मेरा काम जो था वो हो गया। तो सी अर्जुन ने कहा कि क्या काम? तो मैंने गाना तैयार कर लिया है। अंदर आए और थोड़ी देर में उन्होंने पूरा गाना लिख दिया। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ गई हो तो टल जाए। 64 की फिल्म पुनर्मिलन में ये गाना था। मोहम्मद रफी साहब ने इसे गाया था। बस पिक्चराइज का मत पूछिएगा, यकीन नहीं आएगा। ये गाना पिक्चराइज हुआ था सूरमा भोपाली का किरदार करने वाले जगदीप पे। ये थे मांग रहे हो। वो तो 2 रुपए का था। अरे तो ये लकड़ी 2 रुपए की है। देखो हाँ, अब बहुत हो गया। अब तो आप यहाँ से रवानगी डाल दो, वरना मेरा नाम भी सूरमा भोपाली ऐसा ही नहीं है, समझे? चलो। जगदीप साहब वॉज अ वेरी गुड कॉमेडियन। देखो हमारा सवारी ऊपर रखा है, संभाल कर उतारना, मैं बहुत कड़क आदमी हूँ और बचा दूंगा। डर गए ना, निकल गए ना जान। हो सकता है वो आपके सामने आया हो और आपके हाथों से निकल गया हो। और मेरे हाथ से क्या निकलेगा उसका बाप भी नहीं निकल सकता है। मैं बहुत कड़क आदमी हूँ। वेरी गुड सपोर्टिंग एक्टर। ने मुझे नंगा कर दिया। अरे ये तो अच्छा है कि मेरे बदन पे कच्छा है, नहीं तो आज तो मेरा ओपन एयर कैबरे हो गया था। नहीं साईं, मैं हूँ आपका खानदानी हजाम, हजामत लाल। उस तरह पूरी साबुन लगा के। ये बेवक्त कैसे आना हुआ? आपका बुरा वक्त देखकर। क्या बकता बे? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अ प्रॉमिसिंग चाइल्ड आर्टिस्ट, लेकिन वो हीरो वाले उसमें चल नहीं पाए। कुछ अरसे उन्होंने फिल्में की हैं और भाभी के देवर बने हैं या हीरो बने हैं। इन पे गाने भी पिक्चराइज हुए हैं काफी। कि मैं हूँ सूरमा भोपाली, अरे हाँ सूरमा भोपाली। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, वाह मैं कहाँ मिलोगे इसलिए जी, दिल से दिल की होंगी बातें इसलिए जी। पहले आई मुर्गी के पहले आया अंडा, आ गए यारो जीने के दिन, खेलने खाने पीने के। तुम ऐसे बसे मोरे नैन कि अब कछु सूझत नाही। उड़ जा रे पंछी के अब ये। लेकिन वो पता नहीं क्यों हीरो वाले मोल्ड में फिट नहीं हुए। फिर उन्होंने जो काम किया
सारी दुनिया जानती है क्या किया। तो ये गाना जो है ये इस तरह बना था, आइयो निकल लो यहां से।